जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह धन्ना जी और ठाकुर जी प्रेम विभोर थे। बहुत समय बाद ठाकुर जी आज पुनः धन्ना जी को दर्शन देने प्रकट हुए थे, उनके पास आए थे और धन्ना जी प्रेम विभोर थे। उनके दर्शन करके बहुत आनंदित थे और चाह रहे थे कि ठाकुर जी आज अपना आलिंगन दें, आज अपने हृदय से लगा ले एक बार। बहुत समय बाद आए हैं, कभी मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया, तो आज तो मुझे अपने हृदय से लगा ले। परंतु ठाकुर जी उन्हें अपने हृदय से नहीं लगाते, बातों में टालते रहते, दूर से ही कृपा बरसाते, प्रेम बरसाते, परंतु अपने हृदय से नहीं लगाते, गले से नहीं लगाते उन्हें। और धन्ना जी व्याकुल कि ऐसा क्यों करते हैं आप इतने समय बाद आए हैं, कभी मुझे अपने हृदय से नहीं लगाते, आज तो लगा लीजिए। लेकिन ठाकुर जी नहीं लगाते, बातों में टालते रहते। परंतु आज तो धन्ना जी ने भी ठाना कि आज आपकी बातों में नहीं आऊँगा। आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है, आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं। तब तो ठाकुर जी ने बताया। ठाकुर जी ने कहा, अब तो तुम बड़े हो गए हो, 20 वर्ष के हो गए हो, पहले बाल भाव था। तुम्हारी वो मासूमियत, निष्कपट भाव देखकर मैं रीझ गया था कि इतना छोटा सा बालक कह रहा है कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैं प्रकट हो गया। गोचारण लीला भी इसीलिए ही हुई क्योंकि तुम बहुत निष्कपट, भोले भाले, प्यारे से बालक थे, तो मेरे से भी नहीं रहा गया, तो इसलिए वो सब लीलाएं हुई, लेकिन अब नहीं होंगी उतनी लीलाएं। तो धन्ना जी ने कहा, तो क्या मुझ में कपट आ गया है, क्या मैं कपटी हो गया हूँ इसलिए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम में तो थोड़ा भी कपट नहीं है, तुम तो अभी भी वैसे ही मेरे प्यारे से भोले से भक्त हो। तो धन्ना जी ने कहा, तो क्या तुम केवल बालकों को ही मिलते हो, मैं बड़ा हो गया हूँ तो इसलिए नहीं मिलोगे तुम मुझे, तो मुझे पुनः छोटा बना दो। मुझे केवल आपसे प्रेम है, मुझे आप चाहिए, मुझे नहीं बनना ऐसे बड़ा कि आप ही मुझसे दूर हो जाए। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बालकों को ही मिलता हूँ, बड़ों को नहीं मिलता, मैं तो सबसे ही प्रेम करता हूँ। तो अब क्या ऐसा हो गया कि अब आप मेरे समक्ष नहीं आते, अब क्यों मुझसे दूर रहते हैं आप। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, बस आप दूर मत होइए। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, कुछ ऐसा है, यदि तुम वो करोगे तो मैं तुम्हें पुनः पहले के जैसे प्राप्त हो जाऊंगा। तो धन्ना जी ने कहा, बताएं आप क्या चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, आपकी दीक्षा नहीं हुई है अभी, दीक्षा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ही मैं तुमसे दूर हूँ। बिना दीक्षा के मैं उतनी स्थिरता से नहीं रह सकता, मेरा प्रेम स्थिर नहीं रहेगा, तुम्हारा प्रेम स्थिर नहीं रहेगा, भक्ति में स्थिरता नहीं आएगी। तो यदि भक्ति में स्थिरता चाहते हो तो दीक्षा लेना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। तब तो धन्ना जी ने कहा कि दीक्षा क्या होती है। ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम्हें दीक्षा नहीं मालूम, गुरु मंत्र, गुरु बनाओ, बिना गुरु के ठाकुर जी नहीं मिल सकते, मैं तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता बिना गुरु के। तब तो धन्ना जी ने कहा, परंतु हे मेरे ठाकुर जी, गुरु तो आपकी प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं, आप तो मुझे प्राप्त ही हैं, आपसे मिलने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ता है। जब आप मुझे पहले ही मिल गए तो मैं गुरु जी का क्या करूं, क्यों गुरु दीक्षा लूं। तब ठाकुर जी ने कहा, नहीं, ये तो हमारा ही बनाया नियम है, जब तक गुरु तुम्हारा हाथ मेरे को नहीं सौंपेंगे, गुरु तुम्हें समर्पित नहीं करेंगे मुझे, तब तक मैं तुम्हें कैसे पूर्णतः स्वीकार करूं। गुरु जी होना तो परम आवश्यक है, बिना दीक्षा के कुछ भी स्थिर नहीं है, मैं तुम्हें आलिंगन नहीं दे सकता बिना गुरु के, तो दीक्षा तो बहुत ज़रूरी है, यदि तुम दीक्षा ले लोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तब धन्ना जी कह रहे हो कि सारे खेल खेल चुके हो मेरे साथ, इतने भोजन पा चुके हो, सब लीलाएं हुई है, अब एक हृदय लगाने के लिए इतने नाटक बता रहे हो, भाव खा रहे हो क्या। ठाकुर जी मुस्कुराए, कह रहे, नहीं, कोई नाटक नहीं है, ये तो नियम है, मेरा ही बनाया नियम है। सत्य है ये बात कि बिना गुरु दीक्षा के मेरा प्रेम अटल नहीं रहेगा, तुम्हारे मन में भी नहीं रहेगा, इधर उधर डोलता फिरेगा
कभी मेरे पास, कभी मुझसे दूर संसार में। तो दीक्षा होनी तो ज़रूरी है, तभी मैं तुम्हें खूब प्रेम से अपने पास रख पाऊंगा। दर्शन मिलेंगे, तुम्हें आलिंगन भी मिलेगा, मैं तुम्हें अपने हृदय से भी लगा पाऊंगा। लेकिन जब तक मेरे कोई भक्त तुम्हें मेरे को समर्पित नहीं करेंगे, बिना भक्त की कृपा के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। तो गुरु जी की दीक्षा तो बहुत ज़रूरी है। तब तो धन्ना जी बहुत ही प्रेम विवल हुए और कहा कि बिल्कुल आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा, बस आप मुझसे दूर ना हुए, आपके बिना नहीं रह सकता मैं अब। तो आप बताएं कहाँ गुरु ढूंढने जाऊँ मैं, किनका वर्ण करूँ, किन से दीक्षा प्राप्त करूँ, कहाँ ढूंढूँ मैं। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना ढूंढने, तुम सीधा काशी जाओ, वहाँ पे मेरे ही स्वरूप रामानंदाचार्य जी हैं, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, उनकी शरण ग्रहण करो, वे तुम्हें दीक्षा प्रदान करेंगे, मंत्र प्रदान करेंगे। और उसके बाद तो बस मैं तुम्हें बेखटके अपने हृदय से लगा पाऊंगा। मैं भी तो चाहता हूँ कि तुम्हें अपने हृदय से लगाऊं, लेकिन तुम्हारी भक्ति में अभी त्रुटियां हैं, क्योंकि गुरु नहीं है, भक्ति वैराग्य उतना पुष्ट नहीं है जो मैं तुम्हें आलिंगन दे पाऊं। तब तो धन्ना जी निकल पड़े काशी की ओर। यहाँ तो भगवान ने धन्ना जी को कहा और वहाँ रामानंदाचार्य जी को भी प्रेरणा दी कि धन्ना जी आ रहे हैं, भोले भाले प्यारे से भक्त हैं, उन्हें दीक्षा प्रदान करके अपनाएं। तो अब रामानंदाचार्य जी तो इंतजार ही कर रहे थे धन्ना जी का। जैसे ही धन्ना जी वहाँ गए, उनके चरणों में निवेदन किया दीक्षा हेतु, उन्होंने तुरंत उन्हें अपनाया, अपने शरणापन किया, ठाकुर जी के शरण में उन्हें पहुँचाया और बहुत ही प्रेम से हर्ष से उन्हें शिष्य बनाकर दीक्षा प्रदान की, उपासना के रहस्य समझाए। अब तो धन्ना जी चाहते थे कि वहीं गुरुवर के पास ही रहें और ठाकुर जी का सुमिरन करें, परंतु रामानंदाचार्य जी ने कहा नहीं, यदि आप यहाँ रहेंगे तो केवल यहीं पे सबका कल्याण होगा, और यदि आप अपने गांव वापस पहुँच जाएंगे तो वहाँ आपको देखकर कितने ही और जीवों को भक्ति की प्रेरणा मिलेगी, सबका उद्धार कर पाएंगे आप। यहाँ पे केवल अपना ही उद्धार करेंगे, तो पुनः अपने गांव लौटे और वहाँ खूब भक्ति का प्रचार प्रसार करें। तो अब जो आज्ञा कह के धन्ना जी पुनः अपने घर पे आए। अब तो उनके आते ही ठाकुर जी इंतजार में उन्हें अपने हृदय से लगाने के लिए, और बहुत प्रेम से उन्हें अपने हृदय से लगाया, और दोनों भक्त और भगवान बहुत ही प्रसन्न। अब बाल स्वरूप वाली लीलाएं तो नहीं होती थी, परंतु अलग ही आनंद था। अब तो खूब प्रेम से भोग लगाते, जब गुरु जी के प्रदत्त मंत्र का जप करते तो ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन होते, कभी रघुनाथ जी के स्वरूप में, कभी गोपीनाथ जी के स्वरूप में, और स्वप्न में उन्हें दर्शन होते अयोध्या जी की, कभी वृंदावन की लीलाओं के दर्शन होते, और खूब मगन प्रेम विभोर रहते और खूब संत सेवा करते। संत सेवा तो बचपन से ही करते थे, इनके माता पिता भी करते थे, परंतु अब दीक्षा उपरांत तो इनका और सेवा भाव जागृत हुआ और खूब सेवा, बहुत ही प्रेम से सेवा करने लगे। और धीरे धीरे तो ये चर्चाएं संतों में भी पहुंचने लगी कि राजस्थान के टोंक जिले में धुवन गांव में धन्ना जी रहते हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य, और तो क्या उच्च कोटि के भक्त है, क्या संत सेवा करते हैं वे, उनके तो हाथ की रोटी पालो तो आनंद ही आ जाए। खूब प्रेम से भक्ति करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं। अब तो उस जमाने में संतों की जमातें चला करती थी, अर्थात संत मंडली बनाकर गांव गांव नगर शहर में घूमा करते थे, जिससे कि हर जगह भक्ति का प्रचार हो। अब पहले यूट्यूब और टीवी आदि तो नहीं थे जहाँ पे कथा सत्संग प्राप्त हो सके, तो इसलिए ये दायित्व संतों के कंधों पर, वे पूरे भारत में, अखंड भारत में जगह जगह भ्रमण करते और हर जगह कथा कीर्तन से लोगों को सत्संग प्रदान करते और भक्ति की ओर प्रवृत्त करते। तो अब जब संतों की जमात जाती तो सब जगह धन्ना जी की चर्चाएं होती, और अब जो भी राजस्थान के टोंक जिले के पास आता तो बिना धन्ना जी के दर्शन किए, उनकी सेवा स्वीकार करे तो जाने का मतलब ही नहीं। और धन्ना जी भी ऐसे संत सेवी, जहाँ संतों की जमात दिखे उन्हें अपने घर पे लाए और खूब प्रेम से सेवा भाव से भोजन आदि करवाए, कथा कीर्तन का लाभ ले। पहले तो साल भर में कोई जमात आती होगी,
जब इनके पिता सेवा करते थे। अब धीरे धीरे इनके भक्ति भाव देखकर तो हर महीने जमात आने लगी, फिर हर हफ्ते संतों की टोली आने लगी। इनकी चर्चाएं इतनी कि अब तो रोज की रोज कोई ना कोई संतों की जमात आई रहती। अब तो इनके पिता बड़े परेशान कि इतना क्या हो गया, अब ये इतना क्यों जमातें आती हैं। तो एक दिन तो उनके पिता ने धन्ना जी को बुलाया और कहा कि ये क्या बात है, इतने संत सेवा करोगे तो हम क्या खाएंगे। तुम्हारे पिता कोई राजा नहीं है जो खजाना गड़ा हुआ हो। इतना हम पैसा कहाँ से लाए, किसान है, उतना ही भोजन आदि होता है। सब संतों को खिला दोगे तो हम क्या खाएंगे। भक्त तो हम भी है, संत सेवा हम भी करते हैं, पर अब तो आए दिन संत आए रहते हैं यहाँ पे और तुम तो जी भर के लुटाते हो उन पे। तो अब धन्ना जी को तो बहुत खराब लगा और कहा, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, आपसे ही तो हमने सीखा ना संत सेवा, आप ही ऐसा कह रहे हैं। तो अब बस वो बहुत गुस्सा और कहा, संत सेवा का इतना शौक है तो अपने बलबूते पे करो। जब अपना खेत खलियान बढ़ा लो, आमदनी बढ़ा लो, उसके बाद ही कहना संत सेवा करनी है। हमारे पैसों पे संत सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद तो कुछ करते नहीं हो, केवल पूरे दिन श्री सीताराम नाम का जप करते हो। तो अब धन्ना जी ने कहा कि पिताजी आपने ही जितनी सेवा दी वो ही करता हूँ, आपने मुझे गोचारण ही सिखाया तो वो तो मैं खूब प्रेम से करता हूँ। तो उनके पिता ने कहा, खेत तो जाते हो, मुझे तो देखते हो मैं खेत में काम करता हूँ, सीखा नहीं आज तक कुछ। वहाँ बैठ के आंखें मूंद के सिर्फ सीताराम सीताराम करते हो। तो अब तो धन्ना जी को बड़ा खराब लगा कि आज तो क्या हो गया, ये पिताजी को इतना गुस्सा कैसे हो गए। तो पिता तो बहुत गुस्सा, उन्होंने कहा कि आज के बाद तो संत सेवा का नाम तभी लेना जब आमदनी बढ़ाओ, खेत खलियान को बढ़ा लो अपने, और जाओ आज से ही काम पे लग जाओ। और लठ लेकर बैठ गई वहीं पे कि जाओ अब खेतों में काम करो और अपनी आमदनी बढ़ाओ, वरना तो तुम्हारे संतों को और तुम्हें अब मेरी लठ देखेगी। अब तो धन्ना जी बहुत घबराए कि अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है, कल को संत आ गए तो बस इस बार तो लठ पूजा होगी। तो अब वो क्या करते, उन्होंने वो बीजों का बोरा उठाया और चल दिए खेतों की ओर। पिता ने कहा कि बीज बुआई का समय है, जाओ खेतों में बीज बो कर आओ। तो अब उन्होंने अपने बैल आदि संभाले, बीजों का बोरा रखा सर पर और सारा साज सामान लेकर जाने लगे खेतों की तरफ। अपना राम नाम सुमिरन करते हुए जा रहे थे। खेत थोड़े दूर थे गांव से, गांव के बाहर थे। अब जा रहे थे, रास्ते में राम नाम का सुमिरन करते हुए जा रहे थे कि अब से तो बढ़िया काम करने को मिल रहा है। बताओ, खेतों में काम करना पड़ेगा और तभी कुछ संत सेवा कर पाएंगे। पर क्या करें, पिताजी ने बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा कि अब कहीं पिताजी के लठी ना पड़ जाए। तो जा रहे थे तो सामने से एक जमात आती हुई दिखी संतों की। खूब प्रेम से श्री सीताराम नाम का कीर्तन चल रहा था। उन्हें देखकर तो ये भाव विभोर की, अरे वाह, संत आए हैं, खूब कीर्तन करते हुए। तुरंत अपनी बैलगाड़ी से उतरे और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब तो संत देख के बड़े प्रसन्न, खूब आशीर्वाद दिया। इन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ की ओर जा रहे हैं आप। तो संतों ने कहा कि अरे हम तो टोंक जिला जा रहे हैं, धुवन गांव। उन्होंने कहा, अच्छा वहाँ किसके जा रहे हैं। तब संतों ने बताया कि हम तो धन्ना जी के जा रहे हैं। खूब तारीफ सुनी है, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं वो, खूब प्रेम से संत सेवा करते हैं। तो आज तो उन्हीं के घर कथा कीर्तन का लाभ लेंगे, उनकी हाथों की बनी मधुर मधुर भोजन आदि पाएंगे। तो आज तो कुमार ठाकुर जी उन्हीं के हाथों का भोजन पाना चाहते हैं। अब तो धन्ना जी थोड़े परेशान कि पिताजी तो घर में लठ लेके बैठे हैं, यदि ये संत वहाँ पहुँच गए तो बढ़िया पूजा होगी आज तो क्या किया जाए, कैसे रोका जाए। तब तो उन्होंने बहुत विनम्रता से संतों से बोला कि भगवान, जिनके घर आप जाना चाह रहे हैं वे तो आपका दास मैं ही हूँ, मैं ही धन्ना हूँ।
तो संत तो बड़े प्रसन्न कि अरे वाह, आप तो यहीं मिल गए, कहाँ जा रहे हैं आप? तब धन्ना जी ने बताया कि महाराज, जा तो मैं रहा था खेतों में बीज बोने, परंतु कोई नहीं, वो तो मैं बाद में करूँगा। आप बताएं क्या सेवा की जाए? तो संतों ने कहा, हाँ हाँ चलो, छोड़ो बीज तो कल बोना, अभी घर चलो अपने, खूब प्रेम से कथा कीर्तन करेंगे। धन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, घर तो मेरा बहुत दूर है, क्यों ना आज कथा कीर्तन का आनंद खेतों में ही लिया जाए। खूब सुंदर व्यवस्था है, वहाँ छाव है, वहाँ बैठ के कथा कीर्तन करेंगे, और आज तो ठाकुर जी की प्रेरणा से वहीं पे बढ़िया भोजन प्रसाद बना कर पाएंगे। तो संतों ने कहा, चलो ये भी बढ़िया, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा हमें। तो ठीक है। अब तो धन्ना जी ने एक बालक को बुलाया और कहा कि ये संत मंडली को हमारे खेतों तक छोड़ दो और हम अभी आते हैं। अब वो बालक संतों को लेके खेतों में बिठाए आया। वे लोग तो खूब प्रेम मगन होकर कीर्तन करने लगे, और इधर अब धन्ना जी दुविधा में कि क्या किया जाए। पल्ले कुछ पैसे नहीं, ना अनाज, ना कोई साज सामान, केवल बीजों का बोरा। तो क्या किया जाए, कैसे संत सेवा की जाए? घर जा नहीं सकते, पिता से मदद मांग नहीं सकते, वे तो लठ लेके तैयार हैं, हमें भी मारेंगे, संतों को भी मारेंगे, खूब गालियां पड़ेंगी संतों को भी। तो क्या किया जाए, कैसे संत सेवा की जाए? तो अब धन्ना जी क्या करते हैं, कैसे संतों की सेवा करते हैं, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।